हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, उसके लिए ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस सीरीज़ के माध्यम से मैं 10-10 वर्ड्स हर वीडियो में पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है, जो कि आगे आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। अगर आप 10 वर्ड्स दिन में पढ़ लेते हैं और 10 के 10 वर्ड्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये आपकी वोकैब को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा और आपकी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ठीक है। और जैसे कि एग्ज़ाम में आपको पता है कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये यहाँ से आप उनको कवर कर सकते हैं। अगर हर दिन आप 10 वर्ड्स पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लाए हैं। जैसे जैसे आप आगे वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि हाँ, ये वर्ड्स हमने कहीं देखे हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने वर्ड लाए हैं, साथ में इसका प्रोनाउंसिएशन भी लाया है और इसके साथ इसकी हिंदी मीनिंग विद सेंटेंस, ठीक है, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है डिसर्न। डिसर्न का मतलब होता है अंतर समझना, ठीक है। पहला वर्ड है डिसर्न, यहाँ पे मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिखी है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और इसका मीनिंग होता है अंतर समझना, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है? ही कैन डिसर्न राइट फ्रॉम रॉन्ग। वो क्या कर सकता है? ही कैन कर सकता है, ठीक है, वो कर सकता है, सही और गलत में अंतर वो समझ सकता है, ठीक है। वह सही और गलत में अंतर समझ सकता है। ही कैन डिसर्न राइट फ्रॉम रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत से पेपर में आपने इस वर्ड को देखा होगा, ठीक है। तो मिटिगेट करना का अर्थ होता है कम करना, ठीक है। मिटिगेट करना यानी कम करना। स्टेप्स वर टेकन टू मिटिगेट रिस्क, ठीक है। स्टेप्स लिए गए हैं किसको? रिस्क को कम करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं। अगला वर्ड है सब्सटेंशिएट, ठीक है। सब्सटेंशिएट, सब्सटेंशिएट का मतलब होता है प्रमाणित करना, ठीक है। वर्ड है सब्सटेंशिएट, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा है सब्सटेंशिएट, और इसका मीनिंग होता है प्रमाणित करना, ठीक है। और यहाँ पे सेंटेंस है ही फेल्ड टू सब्सटेंशिएट हिज क्लेम। वो अपने क्लेम यानी अपने दावे को, क्लेम होता है दावा, तो वो अपने दावे को प्रमाणित करने में फेल हो गया, ठीक है। वह अपने दावे को प्रमाणित करने में फेल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एग्जेम्प्लीफाई। एग्जेम्प्लीफाई, एग्जेम्प्लीफाई का मतलब होता है उदाहरण देना। एग्जाम्पल से ही ये वर्ड बना है। एग्जेम्प्लीफाई का मतलब होता है उदाहरण देना। द टीचर एग्जेम्प्लीफाइड द रूल, ठीक है। टीचर ने क्या किया? रूल को एग्जेम्प्लीफाइड किया, मतलब जो रूल था उसको उदाहरण देकर बताया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन, कंस्ट्रेन का मीनिंग होता है सीमित करना, ठीक है, सीमित करना या फिर कम करना, ठीक है। टाइम कंस्ट्रेंट अफेक्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, जो परफॉर्मेंस थी, ठीक है, तो टाइम की वजह से क्या कर दिया गया? उसे कम कर दिया गया यानी सीमित कर दिया गया। नेक्स्ट है कम्पिटेंसी। कम्पिटेंसी का मतलब होता है दक्षता। कम्पिटेंसी मतलब दक्षता। स्किल बेस्ड कम्पिटेंसी मैटर्स, ठीक है, जो स्किल होती है हमारी उसके ऊपर बेस्ड जो दक्षता होती है, किसी ना किसी में कोई स्किल होती है, वो बहुत ज़्यादा क्या करती है? मैटर करती है। नेक्स्ट वर्ड है परसीव। परसीव, परसीव होता है महसूस करना। ये जो वर्ड है परसीव, ये कभी कभी रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड में भी दिया जाता है कि ई आगे आता है या आई आगे आता है, इस तरह से ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परसीव का मतलब होता है महसूस करना या समझना। चिल्ड्रन परसीव थिंग्स डिफरेंटली। जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को अलग तरह से समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना, ठीक है। इंटरप्रिटेशन करना यानी व्याख्या करना। हिज इंटरप्रिटेशन वॉज करेक्ट, ठीक है, उसकी जो व्याख्या थी, उसकी जो व्याख्या थी वो बिल्कुल सही थी। करेक्ट यानी सही थी। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सोलीट।
बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड कहूँगी मैं इसको, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार देखा गया है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना या फिर अप्रचलित, ठीक है। ऑब्सोलीट यानी पुराना या फिर अप्रचलित। ओल्ड मेथड्स आर बिकमिंग ऑब्सोलीट, जो ओल्ड मेथड्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पढ़ाने के भी मेथड्स होते हैं, ओल्ड मेथड, न्यू मेथड, ठीक है। तो जो ओल्ड मेथड है वो अब बहुत ही पुराना हो गया है, ठीक है, पुराना हो रहा है। आर बिकमिंग, पुराना हो रहा है। टीडियस, टीडियस का मतलब होता है उबाऊ या फिर बोरियत भरा, ठीक है, जो आपको पका दे, ठीक है, बोर कर दे, वो होता है टीडियस। तो द टास्क वॉज टीडियस, जो टास्क था वो कैसा था, उबाऊ था, ठीक है। जो काम था कुछ दिया हुआ वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा उबाऊ था। तो ये थे आज के हमारे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड आपकी वोकेबलरी के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी हो, और साथ में अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।